बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ के अंदर सबसे पहले आज प्रोग्राम जिस चीज़ के ऊपर करेंगे, जिस मौजू के ऊपर, उसकी तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले कि अपने आज के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें, एक अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में पेश आया। निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन जो डकैती में मज़ाहमत के दौरान जो है वो आज अपनी जान की बाजी हार गए और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सहाफ़ी भी गैर महफूज है, आम आदमी भी गैर महफूज है। कराची के अंदर जिस तरीके से स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिरते हैं, जिस तरीके से छीनने की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम जिस तरीके से दोबारा तेज़ी में जिसमें इजाफा हो रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर भी, और इसी के साथ साथ हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी, जिसको जल्द अज जल्द अगर इसको हल ना किया गया तो नामालूम कितने ही अथर मतीन जो है वो इसी तरीके से जान की बाजी हारते रहेंगे। लेकिन जिस दिलेरी, जिस बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया, वो आगे भी जा सकते थे, निकल भी सकते थे। लेकिन जो डाकू पहले से ही उस वारदात वहाँ पे कर रहे थे, उन्होंने जवां मर्दी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी और कोशिश इस चीज़ की कि इस चीज़ से अवॉइड किया जाए, उनको उनकी वारदात करने में नाकाम बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 15-20 मिनट तक वो वहाँ पे दंदनाते भी रहे। उनकी मोटरसाइकिल ख़राब हुई डाकुओं की, उसके बाद उन्होंने एक शख्स से स्नैच की मोटरसाइकिल और उस मोटरसाइकिल के ऊपर वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए। सीसीटीवी फुटेजेस निकल गई हैं, यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, अफसोस का इजहार किया जा रहा है, ताज़ियतें की जा रही हैं। लेकिन बात यह कि अथर मतीन वापस नहीं आ सकेंगे। इंतहाई खुश मिजाज, मिलनसार सहाफ़ी, एक बहुत ही मेहनत करने वाला शख्स आज हमसे रूठ किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अपने आज के मौजू जो हमारा है उसके ऊपर अब मज़ीद चलते हैं, जिसके ऊपर बात करेंगे सियासी मैदान के ऊपर जो हलचल इस वक्त मची हुई है, अपोजिशन के जो दावे हैं। अपोजिशन इस बारे में दावा करती है कि तहरीक अदम एतमाद की बातें अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन ये कहती है कि ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बना दी है। अब सवाल यह है कि जो कमेटी बनाई है वो अपने हदफ को हासिल करने में कामयाब होगी। लेकिन ये बाहर लोगों को जो इंगेज किया हुआ है अपोजिशन ने कि हम ये कर देंगे, हुकूमत को घर भेजना चाहिए, इनको घर जाना चाहिए, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये सिलेक्टेड हैं, इन्होंने अवाम से मुंह का निवाला छीन लिया है। तो अपोजिशन असेंबलियों के अंदर आकर अपनी कामयाबी के जो दावे करती है वो नजर क्यों नहीं आते? नेशनल असेंबली को छोड़िए, सेनेट की अगर हम बात करें तो सेनेट के अंदर तो अपोजिशन की अक्सरियत है। अब गुज़िश्ता रोज की अगर हम बात कर लें तो हुकूमत ये अपोजिशन खुद मजबूर हो गई है आवाम की गुर्बत, अफलास, उनके दुखों के हाथों। अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये जो तकरीर फरमा रहे हैं इधर उधर से, वो किसी ने कहा था ना कि आपने सीख ली, आपने मसीहाई, सीख ली आपने मसीहाई, मरने वालों को मरहबा कहिए। ये अब मसीहाई करेंगे ना जी। जब रोटी छिन गई, हर चीज़ छिन गई, तो फिर अब ये मसीहाई होगी। काबिलियत का ये आलम है कि ये एक फूड बास्केट है। यहाँ से गंदम हमेशा एक्सपोर्ट होती थी। अब ये 1,40,000 टन, 40,000 टन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाज़ा तो करें। इसी तरह चीनी का हाल है। कोई मामला इनके ना काबू में है ना कंट्रोल में है। लेकिन सेनेटर साहब, अब अगर ये उन्होंने जो तमाम पेट्रोल की लोग तमाम क्या तर जो करें। क्रिटिसिज्म है अपोजिशन की तरफ से, आपकी तरफ से, दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से मुलाकातें भी हो रही हैं। अपोजिशन की तरफ से हो या ना हो, अवामुन नास की तरफ से बिल्कुल, चले दुरुस्त बात है। लेकिन अपना अवामुन नहीं साहब नास को देखें अगर ना। ये आप कहा जाता है अब कि हम आप तहरीक अदम एतमाद मैं लाएंगे। आपको सर, मेरा सवाल एक है, मैं ये आपको अर्ज सेनेट में करता हूँ। शिकस्त क्यों हो रही है बार बार? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं छोटी सी एक बात कर लूँ, उसके बाद आप मुझे इजाज़त देंगे। कल हमने मीटिंग बुलाई हुई थी इसकी ओगरा वालों की, और ये मेरी कमेटी के साथ आते हैं। ओगरा के चेयरमैन से मैंने पूछा, चेयरमैन साहब ये बताइए कि जो 12 रुपये लीटर आपने रात को बढ़ाया है, क्या ये 12 रुपये लीटर आपने पे किया है जो आप आवाम से चार्ज कर रहे हैं? वो लाजवाब थे। मैंने कहा ये तो आपने अपने स्टॉक से बेचा है और 12 रुपये लीटर आप बैठे बैठाए बढ़ा दिया है। आप पहले पे तो कर लेते हैं ना। जो आपका मौजूदा स्टॉक है उसमें आपने उसकी कीमत इस तरह बढ़ा दी है। और मैंने कहा जी आपने कोई असेस किया है कि इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे? इस पर भी वो लाजवाब थे। मेरा मतलब है करने का कोई, देयर हैज़ टू बी सम
मेथड इवन इन मैडनेस। राइट सर, मैं आपके कतई कलामी की माजरत चाहता हूं। मैं सर अब मैं सर एक मिनट, मैं आपसे जरा मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा। हसन खावर साहब हैं सर, हमारे साथ मौजूद है। जरा सा टाइम उन्होंने हमें दिया था, लेकिन चूंकि मसरूफियत उनकी है, चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा मुख्तसर वक्त होगा। मैं चाहूंगा जरा उनसे उनका इनपुट ले लिया जाए प्रोग्राम के अंदर, फिर उनकी अपनी मसरूफियत भी। हसन साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी फरीद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। मुझे सर बताइएगा, ये हो क्या रहा है वैसे? एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत की राब्ता मुहिम, फिर ये इतलात हमारे पास हैं कि जो जो कैबिनेट है फेडरल भी और पंजाब के अंदर भी रीशफलिंग हो रही है। वजह क्या है इसकी? अच्छा देखिए, हो ये रहा है कि अपोजिशन को ना ये समझ आ गई है। पहली बात तो शहबाज शरीफ साहब को नजर आ रहा है कि उनका केस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है और वो किसी तौर उस केस से बचना चाहते हैं। और उनका केस इतना क्लियर और ओपन एंड शट केस है कि और कानून का सामना करना पड़ेगा, तो वो उससे बचने के लिए दाएं बाएं देख रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इनमें से वो लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं, उनको ये पता है कि जैसे आज तेल की कीमतें बढ़ी हैं, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसी तरह कुछ महीने के बाद ये साइकिल नीचे आएगा, ये नीचे आएंगी। बाकी तमाम इशारे सही हैं, इकोनॉमी ठीक जा रही है। इस मौके का फायदा किसी तरह उठा दें, वरना कुछ महीने गुजर गए, पेट्रोल की कीमत भी नीचे, बाकी इशारे भी ऊपर, महंगाई भी नीचे, तो फिर हम बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। और ये इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। ये डेस्परेट मूव्स हैं और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आपकी अवामी जो राब्ता मुहिम शुरू हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मंडी बाउद्दीन से आगाज किया, ये किस चीज का आगाज है? देखिए, ये इस बात को एंडोर्स करता है कि हमारी तो रूट्स ही अवाम में है। हमें अवाम की बात करने वाले ये भूल गए हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हमारी वो पार्टी है जिसने ये दो पार्टीज का एस्टेब्लिश सिस्टम तोड़ा है। तो ये हम दोबारा अवाम के पास जा रहे हैं इसीलिए कि पूरी कौम को ये नजर आए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इस मुल्क के सबसे पॉपुलर शख्स हैं और अवाम की पूरी सपोर्ट हमारे साथ है। और अवाम राब्ता मुहिम जो है वो किसी भी सियासी जमात का हक भी होता है और हम वो कर भी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं घबरा गए हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, दूसरी तरफ पीडीएम का मार्च, तो पीटीआई ने यह तैयार किया कि जनाब हमें भी राब्ता मुहिम करनी चाहिए, अवाम की तरफ जाना चाहिए? नहीं, उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप देखें ना, कितने अरसे से कशमकश का शिकार है कि शर्माई लड़की की तरह। कभी घूंघट उठा के देखते हैं, कभी घूंघट आगे करते हैं, कभी कहते हैं लॉन्ग मार्च कर दें, इकट्ठे कर दें, अलग कर दें। तो हमने इनको बताना भी है कि ऐसी होती है अवाम राब्ता मुहिम। ये एग्जाम्पल सेट करने लगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हसन साहब कि ये जो कैबिनेट रीशफलिंग है, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है? अगर आप मुझे जरा बता दें तो हमें भी मालूम हो जाएगा कि हो क्या रहा है ये। नहीं देखिए, ये तो वो मुशावरत से होगा। अभी तक इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि क्या है। कुछ माइनर चेंजेस होंगे, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ हो सकता है रीअसाइनमेंट हो, लेकिन इसके ऊपर जो है पार्टी लीडरशिप जो है वो इवेंचुअली डिसाइड करेगी। अभी इस सिलसिले में कोई चीज फाइनल नहीं। तो जरूरत महसूस क्यों हो रही है रीशफलिंग की? क्या कोई कारकर्दगी का प्रॉब्लम है? हुकूमत का हक है, हुकूमत का हक है कि जहाँ पे वो समझें कि किसी को कोई गिव एंड टेक है, कोई थोड़ी जरूरत है, रिकैलिब्रेशन की जरूरत है, तो कर सकते हैं। ये तो हुकूमत का पार्ट है और ये चलता रहता है काम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कोई खतरा है, यानी कि विद इन योर एलाइज के अंदर आपके जो इत्तेहादी है उनमें उससे खतरा है, कोई अपोजिशन से खतरा है, या विद इन तहरीक इंसाफ के अंदर से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तरीन ग्रुप भी जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि वो मिल मिला के नून लीग के साथ कोई इस तरह की चीजें अंडरस्टैंडिंग बन रही है। नहीं, कोई खतरा नहीं। देखिए, वो अपोजिशन का शुरू हो रहा है, उनकी कोशिश है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते होंगे, बात हो सकता है कुछ मफाद परस्त तनासिर हों भी, लेकिन पार्टी को इस वक्त कोई खतरा नहीं है। तरीन साहब हमारे साथ खड़े हैं, तमाम लोग हमारे जो फैक्शन हमारे साथ हैं, किसी किस्म। अच्छा, तरीन साहब साथ खड़े हैं आपके? बिल्कुल, वो पार्टी के पुराने लॉयल कारकुन हैं और आज भी पार्टी के साथ हैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन जो बातें आ रही थी उनकी तरफ से गुज़िश्ता दिनों, कहते जहाज कहीं भी निकल सकता है, तो इससे तो ऐसी बात को तकवीत नहीं, वो बात ऐसे ही बदंगड़ बना दिया था। वो बात उन्होंने कहा था जहाज उड़ने वाली चीजें कहीं भी जा सकता है। हाँ। वो ऐसे ही बात थी, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी। वो उसमें से ऐसे ही एक अफसाना साजी की गई थी, वो उन्होंने हजराए मजाक बात की। तो ये जहाज तरीन साहब का पीटीआई के रनवे पे ही पार के और यहीं लैंड होगा? देखिए, वो हैं ही पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई के साथ रहे हैं हमेशा से। पहले भी कुछ मफाद परस्तों ने, साथी लोगों ने कोशिश की थी कि कुछ दरार डलवा दे, नहीं डल सकी थी। तो कोई फिक्र की बात नहीं है, सब एक पेज के ऊपर है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हसन खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हसन मुर्तजा साहब, हसन खावर साहब कहते हैं कोई खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐवी बात का बतंगड़ बनाया जाता है। आप ये कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, चेंजेस लाएंगे, हो क्या रहा है फिर? ऑपोजिशन वैसे कर क्या रही है? देखिए जी, जहां तक बात है बात के बतंगड़ बनाने की, मैं नहीं समझता कि वो कोई बतंगड़ ऑपोजिशन
ने बनाया है या अपोजिशन ने कोई गलतफहमी पैदा की है। खान साहब के अपने एफआईए के इदारे ने उन्हें गिल्टी बताया। उसी एफआईए के इदारे ने खान साहब के वो खुसरो बरादरान को भी चोर ठहराया। इसमें कौन सी अपोजिशन ने कौन सी गलतफहमी पैदा कर दी? गुजारिश ये है कि ये वो लोग हैं, मैं समझता हूँ, जिन नॉन इलेक्टेड लोग, जिन्होंने कभी हल्के की सियासत नहीं की, जिन्हें हल्के का पता कोई नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं है कि कितना मुश्किल है इलेक्शन लड़ना और उस प्रोसेस से गुजरना और हल्के के लोगों को भी मुतमईन करना और उनके मुतालबात भी पूरे करने और उनकी मुश्किलात भी हल करनी, ये एक इलेक्टेड आदमी समझ सकता है। गुजारिश ये है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक अरसा दराज से हुकूमत का हिस्सा रहे। आपने एक क्लिप सुनाया फवाद चौधरी साहब का, वो हर हुकूमत के स्पोक्सपर्सन रहे और इसी तरह ही बात करते थे और इंतहाई जो है वो बिलो द बेल्ट बात करते हैं। तकलीफ होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको जवाब अगर दें तो खुद गुनहगार होते हैं और अगर उन्हें छोड़ दें तो वो खुला मैदान है उनके लिए। वो जो उनके मुंह में आए, जो वो बात करते रहे। और अब हसन साहब, ये तो आपने इनकी बात कर दी ना, अपनी जरा बात करें। बीइंग दी अपोजिशन पार्टी, मुलाकातें बड़ी हुई हैं, काफ लीग से मुलाकातें हुई हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी की। ये जो अदम एतमाद की बात है, ये अपोजिशन का ख्वाब पूरा हो भी सकेगा या बस ये लारा लप्पा ही है, बस अल्फाज का ही ये हेर फेर है, सियासी बयानात हैं? अगर आप मुनासिब समझे तो मैं उसकी बात का जवाब दे लूं जो आपने क्लिप सुनाया है जी, अगर आपको इतराज कोई ना हो। नहीं, बिल्कुल हसन साहब बताइए, आप बिल्कुल बताइए। वो कह रहे हैं कि इन्हें घर का एतमाद हासिल नहीं है, इन्हें घर वालों का एतमाद हासिल नहीं है। अगर हमारे घर वालों को एतमाद नहीं है ना, तो बाद में उन्होंने किताबें भी नहीं लिखनी। अगर उन्हें हम पे एतमाद नहीं है तो उन्होंने बाद में किताबें भी हमारे घर वालों ने नहीं लिखनी। गुजारिश है कि जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा दुगनी इस्तेमाल होगी। अच्छा। और अगर कोई ये समझता है कि ऑपोजिशन जो है वो सियासत किसी के लिए कर रही है तो ये उसकी भूल है। तो वो तो कह रहे हैं मुंह और मसूर की ये मुंह और मसूर की वो तो इस तरह से मेरी सुन ले, हम नो कॉन्फिडेंस करेंगे। हमारे पास तादाद पूरी है। कब? और हमारे पास ये फैसला हमने करना है। ये फैसला किसी मीडिया हाउस ने तो नहीं करना या किसी हुकूमत ने तो नहीं करना। जो मुनासिब वक्त होगा उस पे हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम करेंगे, हमने पहले भी किया है। आपका जो सवाल है कि आपके बिल पास हो रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, अवाम को धोखा दे रहे हैं। अगर हम अवाम को धोखा दे रहे हैं तो जो रात को 12 रुपए पेट्रोल महंगा कर देता है वो अवाम के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है। नहीं चले, वो तो कर रहे हैं ना। मैंने ये नहीं कहा कि धोखा दे रहे, मैं ये कह रहा हूं कि सियासी नारे, सियासी बयानबाजी है। सवाल उठते हैं कि अपोजिशन जो दावा करती है, जो इंगेज करती है, सेनेट के अंदर आकर ये बिल क्यों नहीं अपोजिशन का पास होता, हुकूमत कैसे जीत जाती है यहाँ पे? उनके पास अददी अक्सरियत थी ना सेनेट में, उनके पास अक्सरियत थी तो उन्होंने हुकूमत बनाई ना। नहीं, सेनेट की बात कर रहा हूं मैं। मुझे अगर बात पूरी करने देंगे तो मैं बता सकूंगा। मैं एक एक जुमले का तो जवाब नहीं दे सकता। चले बताइए। मैं गुजारिश ये करता हूं कि जिस वक्त उनके पास अददी अक्सरियत थी उन्होंने हुकूमत बनाई। जिस वक्त अब हमारे पास है तो हम कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लाएंगे और अदम एतमाद कामयाब होगा। अब उसका हम पहले कैसे बता दें जी कि फलां आदमी हमारे साथ है, फलां। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करते हैं, वो नैब को भी इस्तेमाल करते हैं, वो हर किस्म की धौंस धांधली भी करते हैं, वो फंड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, वो थानेदार लगाकर वफादारियां खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें तो इन हालात में हमने करनी है, तो हमने कोई चीज तो अपने पास भी रखनी है ना। राइट हो गया। हर चीज ठीक होगी तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस कैसे होगा? असद साहब, मैं आपकी इसी बात को मैं यही जानना चाह रहा था। एक मैंने ब्रेक लेनी है, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपकी अददी बर्तरी जो है वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि जहां पर अददी बर्तरी है सेनेट में, वहां पे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। यही मैं जानना चाह रहा था। एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेनेटर राणा मकबूल साहब, ये जो नंबर्स गेम है, आप मुझे बताइएगा कि कैसे वैसे होगा, क्योंकि जिस तरह से हसन मुर्तज़ा साहब भी बता रहे हैं कि जब वक्त आएगा तब ये लेकर आ जाएंगे, क्या हम समझें कि क्योंकि अब तो अगला जो साल होगा वो तो इलेक्शन ईयर होगा, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन ईयर की तरफ जब जाएंगे तब तो ये तहरीक अदम एतमाद और इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा तो कोई ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी हुकूमत अपने एक 50% ऑफ द टेन्योर जो उससे ज़्यादा का अरसा मुकम्मल कर चुकी है। तो आपकी पार्टी की अभी जो मुलाकातें हुई हैं, एमकेएम का वक्त आपकी पार्टी के पास आया, पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हो रही हैं, काफ लीग से मुलाकातें हो रही हैं, तो बातें क्या चल रही हैं ये अंदर से? देखिए, ये सारी बातें जो हैं बरसरे आम तो नहीं की जा सकती, लेकिन आप जैसे जो दाना और दानिशमंद लोग हैं वो पढ़ लेते हैं बीच की सिचुएशन। अब जो अपोजिशन की ये बात कर रहे हैं, ये मुंह और मसूर की दाल, 4 साल इन्होंने रगड़ा लगाया है, मुकदमे बनाए हैं, अंदर बंद किया है, झूठे मुकदमे भी बनाए हैं। मुझे बताया जाए कि कोई एमएनए टूट के इनकी तरफ आया पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, क्या ये कमिटमेंट नहीं है लोगों की? नून लीग को तो ड्राइंग रूम की जमात कहा करते थे, अब तो ये टाइम हार्डन जमात बन चुकी है। तो ये जो है ना नो कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल इस दफ़ा कामयाब होगा। उसकी वजह ये है कि लोग, बल्कि सारे तबके, वो परेशान हैं इनके इन्फ्लेशनरी जो अनब्राइडेड इन्फ्लेशन है ना उसके हाथों। मुल्क जो है वो डगमगा रहा है इस वजह से, इसलिए कुछ छोटा ये क्लॉसल चैलेंज जो बन चुका है, इसलिए अब कोई चॉइस नहीं है। तो सर, हम इनके पीटीआई साथ के कुछ मेंबर्स हैं, नहीं कर पीटीआई के लोग आप लोग की जमातों में शामिल होने मैं के लिए आपको तैयार मुझे अर्ज करने दें। आपने पूछा कैसे करेंगे। आपको याद है जब यूसुफ रज़ा साहब का इलेक्शन हुआ था तो क्या हुआ था? फिर बात ये नहीं है, बात लोग जो हैं वो दिल से इनसे तंग आ चुके हैं। आप इनके सबसे बड़े स्टॉलवर्ड जो बड़ा आदमी है नूर आलम से पूछ लें ज़रा, वो क्या कहते हैं। ये अभी जो है अभी आए हैं वहाँ से जवाब साहब, उनसे पूछ लें, जस्टिस वजीहुद्दीन से पूछ लें, ये क्या मामलात हैं आपको पता ही है। ये एक जो लोग जो हैं वो अगर मुझे इजाजत पॉलिटिशियन समझता है। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है सर, वफाक वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। सर बताइएगा ज़रा सा, ये अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद, इसकी बातें, वैसे आपने तो बड़े दबंग अंदाज में कह दिया ये मुंह और मसूर की दाल, तो आपकी अवामी राब्ता मुहिम जिसका आगाज़ हुआ है वो कैसी रही है, और इसका अपोजिशन के इन जलसे जुलूसों का जवाब आप कैसे देंगे? वो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू आगाज ही हुआ है। मंडी बाउल एक बड़ी छोटी सी तहसील है, आपको पता है, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब के दरमियान में, और ये डिस्ट्रिक्ट बना था। असल में तो गुजरात की तहसील थी, फिर बाद में अभी जिला बन गया। तो ये बड़ा छोटा सा इलाका है, और यहाँ पर आज आपने देखा कि हजारों लोग जो हैं वो निकले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए। और लोग जो है उनका देखिए एतमाद जो है वो है ही, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड जो है वो इमरान खान है। बाकी तो सारे चोचों का मुरब्बा है, कोई एक दिन इधर है, दूसरा दिन इधर है, एक दिन एक पार्टी है, दूसरे के घर चले जाते हैं, दूसरा तीसरे के घर चला जाता है। उन्होंने तो मेरा ख्याल है एक आपस में रखा है कि 12-12 घंटों के वज़ीर-ए-आज़म है, बाकी तो सारे पॉलिटिकल ब्रांड तो सिर्फ इमरान खान। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो है वो अगर पीटीआई को, अगर मैं कहूं कि कोई अगर खतरा है, फॉर एग्जांपल करंट जो अपोजिशन की मुलाकातें चल रही हैं, चीजें हैं, ये अपोजिशन से, इत्तेहादियों से, तहरीक इंसाफ से, क्योंकि अपोजिशन की जमातें ये दावा कर रही हैं कि एमपीएस भी, एमएनएस भी वो इंटरनली जो हैं वो आके दूसरी जमातों में शामिल होना चाहते हैं, पीटीआई को छोड़ना चाहते हैं। उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त है फवाद चौधरी साहब? देखिए ना, पहले तो इनसे पूछे किस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अपोजिशन तो कुछ चूचू का मुरब्बा है ना, 150 पार्टी है, हमें तो समझ नहीं आएगा। जिससे शामिल होना होगा पहले उसे सोचना पड़ेगा कि मैंने जाना कहाँ है, क्योंकि किसी की फिलॉसफी आपस में नहीं है, कोई लीडरशिप कोई नहीं है, ना उनका कोई प्लान है, ना ही उनका कोई इकोनॉमिक प्लान है। लोग देखे ना सिर्फ वोट देते हैं पॉलिटिकल प्लान के ऊपर। हमारा जो खतरा हमें हुआ, जैसे वो यही हुआ है, वाहिद खतरा जो पीटीआई को है वो ये है कि पीटीआई के लोग आपस में ज्यादा लोग इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें, जैसा केपी में हुआ पहले हिस्से में। एक से ज्यादा लोग इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें, 2-3 धड़े बन जाए,
वो प्रॉब्लम एक अगर हमने इंशाल्लाह अगर हमने अपना काबू पा लिया तो ये अपोजिशन वाले ये बेचारे कोई नहीं, इनको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यानी रियल थ्रेट आपके लिए ये है, रियल फैक्टर हमारे लिए अपनी पॉलिटिक्स। अच्छा, जो तरीका दम एतमाद की बातें हो रही है फवाद चौधरी साहब, ये कि मरकज में भी और पंजाब में भी शहबाज साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, और ये जो आपके एलाइज हैं ये भी आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। तरीन ग्रुप का बड़ा फैक्टर एलिमेंट जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट उसको करार दिया जा रहा है। ये सब आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, या कोई मुश्किलात चैलेंज है आपके लिए? ये लेकिन ये हुकूमत कमजोर हो तो इस तरह के फैक्टर जो हैं वो प्ले इन होते हैं, आपकी हुकूमत कमजोर होती है। लेकिन जब हुकूमत मजबूत हो, लोग आपके साथ हों, तो फिर इस तरह की बातों का फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो MNA अभी कल ही आपने देखा कि ये जो अपोजिशन है सेनेट में अक्सरियत में जी, ये वहां पे नहीं वोट ला सकते, तो इन्होंने नेशनल असेंबली में कहाँ से लाने हैं? पहले तो इनको चाहिए ना हमारे लोगों के ऊपर तो तवज्जो बाद में दे, पहले अपने लोगों पे। तो आपने ऐसा क्या किया, हुकूमत ने ऐसा क्या किया कि सेनेट में इनकी अक्सरियत होने के बावजूद भी आप जीत गए और वो हार गए? अब मैं यही मशवरा दे रहा हूँ ना कि हमारे लोगों पे बाद में तवज्जो दे लें, पहले अपने लोगों पे तवज्जो दे लें। अच्छा, और कैबिनेट रीशफलिंग के हवाले से भी फवाद साहब को इतलात हैं कोई? ये सब कुछ क्या, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है? वैसे बस वो तो PM आजकल जायजा ले रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला कैबिनेट रिशफलिंग में वो देख रहे हैं। बेसिकली तो ज्यादा स्टेट मिनिस्टर्स इंडक्ट करने, अच्छा, वो PM साहब उनको देख रहे हैं कि कैसे। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर राना मकबूल साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट करें, देन मैं हसन मुर्तज़ा साहब से इसका जवाब लूँगा जो अभी फवाद चौधरी साहब ने बात की है, और उनकी बातें आपने सुन भी ली। मैं चाहूँगा मैं दोहराऊँ नहीं, बल्कि आप कमेंट करें इसके ऊपर। आपने बार बार ये सेनेट की बात की है, मैं वहाँ मौजूद था। अब जब ये बिल पेश हुआ है तो रज़ा ज़ुबानी साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पेश की कि जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है इसका अप्रूवल नहीं देती ये बिल पास नहीं हो सकता। ठीक है, चेयरमैन ने इस मूव के ऊपर इसको जो है वो डेफर कर दिया। अब जब डेफर कर दिया तो लोग तो फिर अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले भी इन्होंने एक दफ़ा एक जुमे वाले दिन किया था कि लोग नमाज के लिए उठ गए थे तो इन्होंने बिल पेश कर दिए थे। बेसिकली ये वायलेशन है पॉलिटिकल एथिक्स की, पार्लियामेंट्री एथिक्स की। ठीक है, ये एक मिसकंडक्ट है वो जो करते हैं बार बार, और बाद में जब लोग इधर उधर हो गए तो इन्होंने जो डेफर, ऐसे तो नहीं होता, डेफर का तो नोटिस देना पड़ता है कि आए जी दोबारा आए आप, उसके लिए टाइम फिक्स होता है। डेफर करके फिर खुद ही चला लिया और फिर उन्होंने वोट दे दिया अपना चेयरमैन साहब ने। ये वोट जो बिल पास किया है ये तो चेयरमैन ने किया है। बात करने की ये है कि जब तक पार्लियामेंट्री वायलेशंस होती रहेंगी कंडक्ट की तो ये करेंगे, लेकिन आइंदा के लिए कुछ मैकेनिज्म बन गया है और अब मेरा ख्याल ये नहीं कर सकेंगे। इनका कोई बिल जिसमें अपोजिशन नहीं चाहेगी बिल्कुल पास नहीं होगा। मैं आपको तहरीरें लिख के देता हूँ। नहीं, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हसन मुर्तज़ा साहब जो बात आप सुन रहे हैं राना मकबूल साहब, इससे मतलब ये हुआ कि अपोजिशन पहले चाहती थी कि ये सारी चीजें हो गई, वो तो हुकूमत को सपोर्ट मिली। नहीं 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 नहीं, चाहती नहीं थी। अच्छा, बात सुने ना जी। अच्छा, चाहती नहीं थी। दे रादर इन ए वे ट्रस्टेड द चेयरमैन। चेयरमैन अच्छा, जब ये करे कि डेफर करे और फिर खुद ही जब बंदे उनके आ जाएं, दूसरे बंदे चले जाएं, वो बंदे बुला लेते हैं ना फिर जी, चले जाएं, क्योंकि उनको पता डेफर हो गया, अब तो ये टेकअप बाद में होगा। तो फिर ये हसन मुर्तज़ा साहब, इसको आप क्या कहेंगे? हसन मुर्तज़ा साहब, सादगी नहीं थी वैसे ये कि चेयरमैन साहब पे, जैसे राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि हमने ट्रस्ट किया उनके ऊपर, ये तो बड़ी सादगी और मासूमियत है। ये तो नहीं, ट्रस्ट वाली बात नहीं। जब चेयरमैन एक अनाउंस कर देता है, मेरी बात सुने, अब चेयरमैन के यानी कि रस्सी से तो नहीं बांधा जा सकता। जब चेयरमैन एक अनाउंस कर देता है कि मैं इसको डेफर कर रहा हूँ इस बिल को, ये आम लोगों को तो नहीं पता चलता। जब वो डेफर करता है तो उसको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। वाइट हो गया हसन मुर्तज़ा साहब, को डांग लेके कोई पैरा देना शुरू कर दें, जो सेनेटर वो पैरा दें कि चेयरमैन जो है अपनी जो बात की हुई उसको डिफाई ना करें। ठीक, हसन मुर्तज़ा साहब जो कमेंट हो रहे हैं, बातें होती हैं, कोई जाती एहतराम की बातें होती हैं। राइट हसन साहब जी, देखिए, एक तो आपने पहले एहसान खावर साहब को लिया, फिर फवाद चौधरी साहब को लिया, इससे ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये हुकूमत कितनी फारिग हो चुकी है
कि एक चैनल वाला एक ही प्रोग्राम के अंदर पूरी कैबिनेट को ला रहे हैं और सारी हुकूमत जो है वो एक ही चैनल के मरूने मिन्नत हुई पड़ी है। गुजारिश ये है कि राना साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, एथिक्स की वो कर रहे हैं। ये एक अलग चीज है कि यहाँ पे एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है इस हुकूमत के सामने, लेकिन हमें जिस तरह भी होना, हमें सोचना ये चाहिए कि जो चेयर होती है वो बेशक एक जमात के वोटों से जीत के बैठा होता है, लेकिन जब वो प्रिजाइड कर रहा होता है तो फिर वो बिल्कुल गैर जानिबदार होता है। सर ये एथिक्स पहले कभी रही है? हम जिस सुन एथिक्स ले, की बात करते हैं, क्या ये एथिक्स हमें नजर आई है? मैं कोई भी किसी एक की बात नहीं कर रहा, जिस एथिक्स की बात है, अखलाकियात कहाँ है सर? सर मैं कह रहा हूं हुकूमत में कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब स्पीकर थे, और वो आप अगर निकाल कर देख ले तो क्या दौर था। आप रजा रबानी साहब का सेनेट के अंदर ही देख लें कि उनका कंडक्ट कैसा था, आपको नजर आएगा। जो सियासी और जमहूरी लोग होते हैं वो एथिक्स का ख्याल रखते हैं, जो जिन्हें सिलेक्टेड कहा जाए वो नहीं रखते इन चीजों का ख्याल। हमने पाकिस्तान में सियासत करनी है जी, हमने इस मुल्क बनाया भी सियासतदानों ने था, इससे चलाना भी सियासतदानों ने ही है। ये बुरे फेजेस आते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर इस करप्शन का भी एहतसाब होना चाहिए और हर आदमी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। यहाँ पर आज अगर हुकूमत की घबराहट नहीं है तो अवाम राब्ता मुहिम हुकूमतें भी चलाती हैं। आज कोई इलेक्शंस आ गए हैं जिनकी अनाउंसमेंट के बाद हुकूमत को ये जाना जलसों में जाना पड़ रहा है, अवाम का सर आप कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उसमें कौन सा बड़ा मसला? उनका प्रेरोगेटिव है, वो कर लें जी, अवामी राब्ता मुहिम कर लें, उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई गैर कानूनी तो नहीं है। आपने सवाल किया था, अगर ना करते तो मैं ना करता जी। अब उसके जवाब तो मैंने देना ही है ना, वो अपनी मर्जी। चले, मैंने मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आ जाता हूँ जरा, और मैं जानने की जरा यही कोशिश करूंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेनेटर राना मकबूल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, यानी जो ये फरवरी का महीना है, मार्च और ये तमाम चीज़ें, इन्हीं में आप तमाम अपोजिशन जमातों की तरफ से कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो चैलेंजेस आपने देने वो हमें नज़र आएंगे, या फिर ये सिलसिला जो है वो ये 2022 भी क्रॉस कर लेगा? नहीं, इंशाल्लाह चैलेंजेस नज़र आएंगे, और जो हालात का धारा है जिस तरह बह रहा है वो सभी साहिब जो दानिश लोग हैं उनको नज़र आ रहा है। अच्छा, और अब चलना ऐसे नहीं है। और ये जो एलाइज है गवर्नमेंट की सर, इनसे मुलाकातों में क्या बात हुई है सर? वैसे कुछ तो बता दे मुख्तसरन, इनसे वैसे क्या हुआ है? बातें तो आपको पता ही है, आपको अंदाज़ा है क्या बातें हुई हैं। आप एलाइज जो है वो थोड़ा उसी वक्त लिख के दे देंगे। ये चीज़ों का ट्रेंड होता है जिसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इसमें आपकी इम्पेशंस बेकरारी न सिर्फ आपको है, अवामुन नास को है। आपका जब जाता है लेके कैमरा तो क्या लोग करते हैं बात, कितनी दुआएं देते हैं हुकूमत को और हुकूमत के सरबराह को। तो सर ज्यादा हो वैसे किधर से, यानी कि ये जो अलायंस हैं गवर्नमेंट के, यहाँ से ज्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है अपोजिशन को, या फिर ये जो तरीन ग्रुप है उससे ज्यादा सपोर्ट मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन है? नहीं, इंशाल्लाह हर तरफ से आएगी, अल्लाह के फजल से कोई इसमें ज़्यादा इश्काल नहीं है। तो इसलिए नज़र आ रहा है गवर्नमेंट प्रैक्टिकली तो रिजेक्ट हो चुकी है ना अवाम नास से। आप बंदे आप इकट्ठे कर लें, आप हुकूमत में हैं, और फिर उनसे नारे मरवा लें और फिर कहेंगे जी हम बड़े पॉपुलर हैं। ये क्या बात हुई? पॉपुलर क्या, जब लोगों की रोटी छिन गई है तो उनकी नींद छिन गई है, उनकी दुआई छिन गई है, तो क्या पॉपुलर किस तरह होंगे? राइट हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब, राना मकबूल साहब कहते हैं कि नींद छिन गई है, परेशान है, और जिस तरह से आपने भी कहा कि अवामी राब्ता मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है, अपोजिशन की तरफ से जो चैलेंजेस दिए जाने गवर्नमेंट को वो कब तक वाज़े तौर पे नजर आना शुरू हो जाएंगे? ये जवाब दे दीजिएगा इसका सर। इंशाल्लाह मार्च से। अच्छा, मार्च जो है वो वहां से आगाज हो जाएगा, या मार्च फैसला कौन होगा?
इंशाअल्लाह ताला जी मार्च के आखिर तक फैसला कौन मराइल में होंगे हम, और हुकूमत के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब गीदड़ को मौत आती है ना तो वो शहर का रुख करता है, और यही हालत इस आवाम की है कि जो आज घबराहट और टूट फूट का शिकार है, और आज उन्हें और कुछ नहीं मिला तो वो अवाम में जा रहे हैं। आज भी अवाम से सवाल करते हैं कि हमने 12 रुपए की कीमत बढ़ाई है तो घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। आज भी अवाम से पूछते हैं कि हमने आपकी 2 वक्त रोटी मुश्किल कर दी है और आप अभी तक घरों में बैठे हैं। यही अवाम राब्ता मुहिम है ना जी। हम तो बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की बढ़ गई हैं, गैस की बढ़ गई हैं, खाद आज मिल नहीं रही, पेस्टिसाइड जो है वो कोई 10-10 नंबर के आ रहे हैं, उनका असर कोई नहीं होता। काश्तकार रो रहा है, क्लर्क रो रहे हैं, LHWs रो रही है, पूरी सोसाइटी जो है वो इस वक्त रोना रो रही है। और ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं जब कोई एंकर या कोई न्यूज रिपोर्टर उनकी तरफ माइक करता है, आप जरा उनके वो कमेंट्स को सुने जो वो कमेंट कर रहे होते हैं कि अवाम की सूरत हाल क्या है। तो उस पे भी वो कह रहे हैं, जवाब देने की बजाय वो कहते हैं जी हम अवाम रास्ता। अच्छा, मुझे सर वेरी शॉर्ट बता दें, मार्च की जरूरत पड़ेगी या उससे पहले ही कुछ हो जाएगा, या मार्च जरूरी है? वैसे वेरी शॉर्ट सर। मार्च इंशाल्लाह जी, मार्च जो है वो हुकूमत का मार्च होगा। राइट, हो गया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। हसन मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर राना मकबूल साहब, फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।